हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 9th के साइंस के दूसरे चैप्टर के अंतर्गत पढ़ेंगे यौगिक और यौगिक की विशेषता के बारे में। तो पहले हम लोग जानते हैं यौगिक क्या होता है। शुद्ध समांगी पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग के फलस्वरूप बनता है, यौगिक कहलाता है। यानी कि यौगिक वो है जो जब हम दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाते हैं, अब वो जो मिलाया जा रहा है वो एक निश्चित अनुपात है। यानी कि जब हम पदार्थों को एक निश्चित अनुपात में मिलाते हैं तब यौगिक बनता है। जैसे कि जल है, चीनी, नमक आदि, ये सब यौगिक होते हैं। अगर हम बात करें जल का, तो हम लोग जानते हैं जल के बारे में कि जल का सूत्र होता है H2O। यानी कि जल होता है ये दो तत्वों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से बना है। ठीक है, अगर हम यहाँ देखेंगे तो इनको जो मिलाया जाता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जो मिलाया जाता है, तो इनका जो अनुपात होता है वो होता है 1:8। यानी कि जब हम लोग जल का निर्माण करेंगे तो वहाँ पर हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात लेना होगा वह लेना होगा 1:8। जब हम इसी अनुपात में लेंगे तब जाके यौगिक के रूप में जल का निर्माण होगा। तो यहाँ पर एक निश्चित अनुपात लिया गया है तभी यौगिक का निर्माण हुआ है। अगर आप निश्चित अनुपात नहीं लेंगे तो जल का निर्माण नहीं होगा, बल्कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एक मिश्रण तैयार हो जाएगा। अगर आप निश्चित अनुपात नहीं लेंगे तो वहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एक मिश्रण तैयार हो जाएगा। लेकिन जब आप निश्चित अनुपात ले लेते हैं तो वहाँ पर जल का निर्माण होता है जो कि एक यौगिक है। यानी यौगिक वो होता है जब दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को एक निश्चित अनुपात में लेते हैं तो यौगिक का निर्माण होता है, जैसे कि जल हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं यौगिक की विशेषताओं के बारे में। यौगिक में कौन कौन सी विशेषता पाई जाती है। पहला है यौगिक तत्वों के निश्चित अनुपात के संयोग से बनता है। जैसे हमने यहाँ बताया कि एक निश्चित अनुपात के संयोग से ही यौगिक का निर्माण होता है, इसकी पहली विशेषता हो गई। दूसरा दिया है प्रत्येक यौगिक समांग होता है। यानी कि जितने समांगी मिश्रण होते हैं, सारे के सारे यौगिक नहीं होते हैं, मगर जितने यौगिक होते हैं वो सब समांगी मिश्रण के अंतर्गत ही आते हैं। जैसे कि हम आप देखेंगे जल एक प्रकार का समांगी मिश्रण है जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो मिश्रण किया गया है। तो आप जल में देख कर के नहीं बता सकते हो कि हाइड्रोजन कहाँ पर है और ऑक्सीजन कहाँ पर है। नमक की बात करें तो नमक भी देखकर आप नहीं बता सकते हो कि Na कहाँ पर है और Cl कहाँ पर है। ये एक प्रकार का समांगी मिश्रण होता है, यौगिक एक समांगी मिश्रण होता है। तीसरा है यौगिक बनने में प्रायः प्रकाश, ऊष्मा आदि का अवशोषण या उत्सर्जन होता है। यानी कि जब यौगिक का निर्माण किया जाता है तो उसके निर्माण होने में दो घटनाएं घट सकती हैं। या तो ऊष्मा का उत्सर्जन हो सकता है अथवा ऊष्मा का अवशोषण हो सकता है। ठीक है, यानी ऊष्मा मुक्त हो सकती है या हमें ऊष्मा देनी पड़ सकती है। तो ये आपका हो जाएगा कि यौगिक बनने में प्रायः ऊष्मा या प्रकाश आदि का अवशोषण या उत्सर्जन होता है। अगला है यौगिक एक निश्चित गलनांक व क्वथनांक होता है। यौगिकों का एक निश्चित गलनांक व क्वथनांक होता है। यानी जितने भी यौगिक होते हैं उसका एक फिक्स गलनांक होगा और एक फिक्स क्वथनांक होगा। जैसे कि अगर हम बात करें जल का, तो जल का सामान्य वायुमंडल में अगर देखा जाए तो जल का क्वथनांक और गलनांक निश्चित होता है। जहाँ ऐसा गलनांक अगर देखा जाए तो आपको मिलेगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड के जब आप जाएंगे ऊपर तो इसका क्वथनांक हो जाता है। यानी कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है इसका जल का क्वथनांक और 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है इसका गलनांक। ठीक है, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से जैसे आप ऊपर आएंगे 0 से जैसे आप ऊपर आओगे तो ये जो बर्फ होता है ये गलने लगता है। ठीक है, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है इसका गलनांक और 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है जल का क्वथनांक। तो ये फिक्स होता है। तो वही कहा है यौगिक का एक निश्चित गलनांक व क्वथनांक होता है। जितने भी यौगिक होते हैं उनका अपना एक निश्चित गलनांक और क्वथनांक होता है। अगला है यौगिकों के गुणधर्म अपने मूल तत्व के गुणधर्म से भिन्न होते हैं।
यानी कि यौगिक जिन तत्वों से या जिन शुद्ध पदार्थों से मिलकर बना है उसका गुणधर्म अलग होगा। अब मिलने के बाद जो यौगिक बनेगा उसका गुणधर्म अलग होगा। जैसे कि आप यहाँ पर जल को ही देख सकते हैं। आप यहाँ पर जल को अगर देखेंगे तो जल का सूत्र होता है H2O। ये जो जल है इसका कार्य अगर देखेंगे तो ये आग को बुझा देता है। ये एक यौगिक है और यह आग को बुझा देता है। इसकी प्रॉपर्टी देखेंगे तो ये जल जो है आग को बुझा दे रहा है। मगर अगर इसको देखें किस चीज़ से मिलकर बना है तो ये बना है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से, जहाँ पर हाइड्रोजन एक ज्वलनशील गैस होती है। ठीक है, हाइड्रोजन क्या होता है? ज्वलनशील गैस होती है जो आग को बढ़ावा देती है। यानी कि आग जल रहा है और ये एक प्रकार का ईंधन का काम करता है। तो अगर ऑक्सीजन की बात करें तो हम लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही आग जलता है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो आग नहीं जलेगा। तो ये एक प्रकार का बढ़ावा देता है आग को, ये एक प्रकार का ईंधन है जो जलता है। तो अगर इन दोनों की प्रॉपर्टी देखें तो अलग है, जबकि इनके मिलने से जल बन रहा है, ये आग को बुझा देता है, इसकी प्रॉपर्टी अलग है। तो यही बताया गया है यौगिक का जो गुणधर्म होता है मूल तत्व के गुणधर्म से भिन्न होता है। तो जिन तत्वों से मिलकर बना होता है यौगिक उनके गुणधर्म अलग होंगे और बन जाएगा यौगिक उसका गुणधर्म अलग होगा। तो यौगिक और उसकी विशेषताएं हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए।